नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको एक चिड़िया की भक्ति की शक्ति की कहानी सुनाएंगे, जिसमें चिड़िया ने भगवान शिव की भक्ति करके सूखे जंगल को भी हरा भरा कर लिया। तो आइए सुनते हैं चिड़िया की भक्ति की शक्ति की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था। उस जंगल में न तो घास, न पेड़, न फूल, न फल, कुछ भी नहीं था। उस जंगल में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी। उस चिड़िया में एक गुण विशेष था। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। चिड़िया हर समय भगवान शिव का जाप और गुणगान करती रहती थी। जिस वृक्ष पर वह चिड़िया रहती थी वह भी सूखा हुआ था। एक बार नारद जी जंगल से होकर भगवान शिव के पास जा रहे थे, तो चिड़िया ने उन्हें देख लिया। चिड़िया तुरंत नारद जी के पास आकर बोली, नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शिव मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में शायद उन्हें पता नहीं है, तो कृपया करके आप उनसे कह दीजिएगा कि वो मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी ने भगवान शिव के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद जी के कई बार कहने पर भगवान शिव ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। उस चिड़िया के भाग्य में अगले 7 जन्मों तक ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद जी कुछ नहीं बोले और वहाँ से वापस आ गए। कुछ समय बाद जब नारद जी फिर उसी जंगल से होकर निकले, तो उन्होंने वहाँ देखा कि जंगल पूरी तरह बदला हुआ है। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल और फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा हुआ था। चिड़िया भी प्रेम में मगन होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, भगवान शिव ने मुझसे झूठ बोला है। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे होने तथा चिड़िया के बारे में पूछा, तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी वह मेरा गुणगान करती रहती है। उस चिड़िया की भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे उसके 7 जन्म काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ। इसलिए तो कहते हैं कि भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं, तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा।